क्वेश्चन नंबर 36 में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। फिगर से पता चल रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए पे है और मान लेते हैं कि इस तरह का सरफेस है जिसको उसको ट्रैवल करना है और ये स्मूथ सरफेस है। तो ये बोला गया है कि अगर यहां से किसी पार्टिकल को छोड़ा जाए तो ये पार्टिकल ऐसे होता हुआ जाता है पॉइंट बी तक, और अगर पार्टिकल ए जहां पे है उसका हाइट ग्राउंड से 1 मीटर है और पॉइंट बी जहां पे उसका हाइट ग्राउंड से 0.5 मीटर है, तो जब उसको यहां से छोड़ा जाएगा तो ये किस स्पीड के साथ जा करके यहां से अलग होने के बाद ग्राउंड को हिट करेगा यहां। तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि यहां से जब इसको छोड़ा गया तो ये सरफेस पूरा स्मूथ है, तो यहां से यहां तक आएगा, यहां पे आने के बाद एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ ये यहां से बाहर आएगा और हम लोग मान लेते हैं कि ग्राउंड को इस पॉइंट पे हिट कर रहा है सपोज। तो कैसे पता चलेगा? यहां पे एनर्जी टोटल निकाल लेते हैं और इक्वेट कर देते हैं यहां के एनर्जी से, इसमें से जो भी वैल्यू आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी का उससे यहां का रेंज निकाल लेते हैं। ये रेंज, अगर रेंज निकाल लेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू यू या V इंटू 2h/g, ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे जब ये पॉइंट ए पे था तो पॉइंट ए पे इसके पास टोटल एनर्जी कितनी थी? सपोज हम लोग मान लेते हैं पोटेंशियल टोटल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ये लिख सकते हैं। यहां पे ये समझना होगा कि पहले ये रेस्ट पे होगा, फिर उसको यहां से छोड़ा गया होगा तो यहां आने के बाद ये रेस्ट पे नहीं आया होगा क्योंकि इसके पास में वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास में होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही। तो इस पॉइंट पे अगर जब ये रेस्ट पे था तो इसके पास में, अगर रेस्ट पे होगा तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh ए पॉइंट पे। और जब इसके पास में mgh होगा जब ये रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0 इज इक्वल टू, क्योंकि वेलोसिटी प्रोड्यूस ही नहीं हुआ अगर, तो फिर सवाल ही नहीं है। फिर जब इसको छोड़ दिया गया, यहां आया, तो यहां पे तो वेलोसिटी रहेगा, उसका एक स्पीड मेंटेन किया हुआ रहेगा जिस वेलोसिटी के चलते ये बाहर गिर रहा है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? बी पॉइंट पे mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv²। दोनों को इक्वेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ऐसा सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि यहां का जितना एनर्जी होगा इक्वल टू यहां का होगा। तो अभी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पे हाइट कितना है? 1 मीटर है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे mg इंटू 1 इज इक्वल टू, यहां पे हाइट कितना है पॉइंट बी पे? 0.5 मीटर, यानी mg इंटू 0.5 प्लस हाफ mv²। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब यहां m है, यहां m है, यहां m है, तो m अगर हम लोग इसको आगे m को कैंसिल करेंगे, बट यहां हम लोग देखते थे mg माइनस 0.5 mg, तो कितना बचेगा? 0.5 mg। यहां इसको अच्छा एक बार लिख ही देते हैं, यहां पे mg माइनस 0.5 mg इज इक्वल टू हाफ mv², इसको लिख सकते हैं। अब ये mg में से जो ये माइनस 0.5 mg यहां का है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ mg सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बच जाएगा? 0.5 mg इज इक्वल टू हाफ mv²। अब यहां m और इस m को कैंसिल कर लेते हैं तो समझ में आ रहा है 2 इंटू 0.5g v² इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5g, देयरफॉर v² इज इक्वल टू g। ये आ गया v² का वैल्यू, ठीक है, ये आ गया v² का वैल्यू। अब रेंज कैसे निकालेंगे? यानी इस पॉइंट पे v² का वैल्यू है g, यानी v का वैल्यू कितना होगा? और v इज इक्वल टू √g। ये समझ में आ गया, ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अब इस पॉइंट से रेंज निकाल लेते हैं कि ये कितना दूर जाकर के गिरेगा। तो रेंज का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू √2h/g इज इक्वल टू v। यहां पे पता है, अगर इसको अंदर ले लें तो √g, इसको पुट कर देते तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √v² इंटू 2h/g। बाहर अगर √g रहता है तो इसका मतलब है कि अगर इसको रूट में रखेंगे तो v² होगा, तो यहाँ पे इसको रूट में रखें v² के साथ में। अब v² इज इक्वल टू क्या है वैल्यू? यहाँ पे v² इज इक्वल टू g है, इसका मतलब इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं v² की जगह पे g इंटू 2h/g, ये g कैंसिल, इज इक्वल टू 2h। √2h का मतलब ही होता है कि √2 इंटू
जहां से वो गिरा है वहां से रेंज निकालेंगे। तो यहाँ हाइट कितना है 0.5, क्योंकि यहीं से गिर रहा है ना, तो h ये लेंगे इनटू 0.5 इज इक्वल टू √1 इज इक्वल टू √1 का मतलब है 1 मीटर। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 1 मीटर।